एक छोटे से गांव में एक शर्मिला नाम की एक औरत रहा करती थी। शर्मिला के पति शहर कमाने गए हुए थे। शर्मिला को टाइम टाइम से पैसे भी मिल जाया करता था, जिसके कारण से घर का खर्चा भी चल जाया करता था। शर्मिला के पति, जिसका नाम अनिल रहता है, वो शहर में आज अपने पत्नी को काफ़ी याद करके दुखी रहता है। तभी अचानक से अनिल के घर एक लड़की आती है। अनिल उस लड़की को देखता है तो बहुत ही खूबसूरत रहती है, परंतु अनिल उस लड़की को नहीं पहचानता रहता। और तभी अनिल बोलता है, माफ करिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। कोशिश करिए, गेस करिए मैं कौन हूँ। मुझे लगता है शायद आप गांव से आई हैं। क्या जीजू, आपने नहीं पहचाना मुझे? मैं आपकी साली हूँ। दीदी ने मेरे बारे में नहीं बताया था क्या आपको? मैं शहर में ही रहती हूँ और यहीं पढ़ाई लिखाई करती हूँ, लेकिन मेरा कल्चर बिल्कुल गांव की तरह है। हाँ यार, तुम्हारी दीदी ने तो नहीं बताया मुझे कि उनकी कोई बहन भी है, लेकिन कोई बात नहीं, आप आई हो। और बताओ, मेरी सुनैना कैसी है? दीदी भी अच्छी हैं, आपको याद करती हैं। अच्छा, तुम यहाँ पे कहाँ रहती हो? अभी तो कहीं नहीं रहती, क्योंकि मैं यहाँ पे हॉस्टल की तलाश में आई थी, तो दीदी ने बताया था कि आप भी इसी शहर में रहते हैं, तो मैं पता लगा कि आपके पास चली आई। चलो, अच्छा कि तुम चली आई। ऐसे भी आज मैं भी बहुत ज़्यादा उदास था, घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा बेडरूम दिखा देता हूँ। और इस तरह अनिल और उसके साली में बातें होने के बाद उसे बेडरूम में ले जाता है और बोलता है, तुम जितना दिन यहाँ चाहो उतना दिन रह सकती हो, इसे अपना ही घर समझना तुम। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक दिन अनिल सोचता है, मेरे साली को आए हुए पूरे 2 महीने हो गए, लेकिन पता नहीं क्यों इतना गुमसुम रहती है। लगता है उसका मन यहाँ नहीं लग रहा है। उसका मन मुझे हल्का करना चाहिए। और यह सोचकर अनिल अपने साली के पास जाता है और जाकर बोलता है, क्या बात है साली साहबा, आपको 2 महीने से देख रहा हूँ, आप काफ़ी गुमसुम रह रही हैं। कोई बात है तो बोलिए मुझसे। क्या फ़ायदा जीजू बताने से, अब तो मौका निकल चुका है। कैसा मौका साली साहबा? अरे खुल के बोलिए, मुझसे मत शर्माइए, मैं आपका जीजा हूँ। दरअसल बात यह है जीजू, मैं आपको पसंद करने लगी हूँ, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आपसे प्यार हो गया है। तो क्या जीजू आप भी मुझसे प्यार करते हैं? इस बात को जब अनिल सुनता है तो उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। और तभी अनिल झट से बोलता है, अरे साली साहबा, कैसी बात कर दी। अरे मैं तो आपसे भरपूर प्यार करता हूँ। जितना समुंदर में पानी नहीं, उससे भी ज़्यादा मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं तो खामोखाम परेशान थी, आइए गले लग जाइए जीजू। और इस तरह अनिल और उसकी साली दोनों गले से लिपट जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। इधर सुनैना बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगती है, क्योंकि उसके पति अब तो ना पैसे भेज रहे थे और ना ही घर आ रहे थे। इस बात से चिंता होकर एक दिन डिसाइड करती है कि मैं भी शहर जाऊं और देखूं कोई बात तो नहीं है, क्या बात है जो मेरे पति ना तो पैसे भेज रहे हैं और ना ही घर आ रहे हैं। और यह सोचकर एक दिन, हे भगवान, कहीं मेरे पति को कुछ हो तो नहीं गया, मैं आज ही शहर जाती हूँ। और यह सोचकर सुनैना अपने पति के घर आती है। अपने पति को अच्छा देखकर बोलती है, क्या हुआ जी, आजकल आप ना घर आते हैं और ना ही पैसे भेजते हैं, क्या हुआ, कोई हमसे गलती हो गई है? अरे नहीं सुनैना, कोई गलती नहीं हुई है। मैं दरअसल काम में ज़्यादा बिजी हो गया था, और तुम्हारी बहन यहाँ आई हुई है तो वो भी मेरा ख्याल रख लेती है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अपना काम इधर का निपटाने लगा था। ये क्या बोल रहे हैं, मेरी बहन? मैं माँ बाप की इकलौती हूँ और मेरा एक भाई है, मेरी बहन कहाँ से आ गई? इस बात को जब अनिल सुनता है तो बोलता है, अरे भगवान, वो तुम्हारी बहन ही है, जाओ देखो बेडरूम में है। शर्मिला इतना सुनने के बाद बेडरूम में जाकर देखती है तो वहाँ बल्कि कोई लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल रहती है। और तभी शर्मिला देखकर, अरे मैया, ये तो चुड़ैल है, और ये चुड़ैल होकर मेरे पति के साथ रह रही थी, मुझे पति को जाके अपने बताना होगा। और यह बोलकर शर्मिला अपने पति के पास जाने वाली ही रहती है, तभी उसका पति वहाँ चला आता है। पति भी चुड़ैल को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है, अरे बाप रे, मैं आज तक चुड़ैल के साथ रह रहा था। हे भगवान, ये मुझे मार कर नहीं खाई, उतना ही बहुत ज़्यादा है। यह सोच ही रहे होते हैं तभी शर्मिला के सामने चुड़ैल जाकर खड़ी हो जाती है। तभी शर्मिला बोलती है, हे
चुड़ैल जी, मेरे पति से कोई गलती हो गई हो तो उन्हें माफ कर दीजिए। मैं अपने पति को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए गांव चली जाऊंगी। अब तू अपने पति को लेकर कहीं नहीं जा सकती है। अब तेरा पति मेरा पति है, अब वो मेरे साथ ही रहेगा। तू यहाँ से भाग जा, वरना तेरा खून पी जाऊंगी मैं। शर्मिला चुड़ैल से अपने पति की भीख मांगती है, परंतु चुड़ैल नहीं सुनती। तभी शर्मिला समझ जाती है कि अगर जो कोई भी भूत पिचास आए तो तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। हनुमान चालीसा से भूत पिचास सब भाग जाते हैं और यही सोचकर शर्मिला जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीन लोक उजागर, रामदूत अद्भुत बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति की संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल तुम चित केसा। चुड़ैल के जाने के बाद शर्मिला अपने पति को लेकर गांव चली आती है और सुखी से रहने लगती है।